रामायण में एक प्रसंग आता है, हमारे गुरुजी कहते हैं कि रावण रोज सवेरे सवेरे आता और सीता माँ का रोज दर्शन करके चला जाता। रावण जानता था कि ये जगत जननी जगदम्बा है, तो जब जानता था तो चुराया क्यों? इसलिए चुराया क्योंकि लंका वासी मांस खाके शराब पी के तामसी हो चुके थे, पापी हो चुके थे। ये पापी लोग तपस्या तो कर ना पाते, तो रावण सोचा कि मेरी लंका के लोगों का उद्धार कैसे हो। साधु संत तो जप तप करके उद्धार कर लेंगे, पर मेरी लंका के लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो लंका के लोगों का उद्धार हो सके इसलिए उसने राम से पंगा ले लिया। राम से क्या ले लिया? पंगा। और राम की पत्नी को ले आया और राम से युद्ध में रावण ने सबको भेजा। रावण सबसे अंत में गया लड़ने, पहले बेटा को, पोता को, प्रजा को, सबको भेजा, जाओ। जितने पापी थे रावण बोला करता था, रे तूरा ध्यान लगा ले, थोड़ा थोड़ा भगवान का चिंतन कर। तो क्या बड़े बाप की औलाद ना अक्सर बिगड़ जाती है, तो रावण की औलाद बिगड़ी थी। अब अपनी औलाद को वो सही दिशा में लाए कैसे? और गलत दिशा में थी तो सब नरकगामी बनते, सबका नाश होता। तो रावण सोचा कि जब सबका नाश होना ही है तो राम के हाथों मरकर मोक्ष पा लेते हैं सब लोग। तो रावण ने अपने सारे बच्चों को, 1,00,000 बेटा थे रावण के। कितने बेटा थे? बोलो। 1,00,000 बेटा। अब सोचो तुम्हारा एक बेटा सुनता नहीं है, तो रावण के 1,00,000 बेटे कितने सुनते रहे होंगे? तुम एक बेटा से परेशान हो तो रावण 1,00,000 बेटा से कितना परेशान रहा होगा। तो रावण ने सोचा कि इन बच्चों को, अब ये तो नालायक हो गए हैं, रास्ता भटक गए हैं। रावण के सामने रावण के बेटे गलत काम करने लग गए। रावण चिंता में डूब गया कि मेरी संतान बिगड़ गई, अब इसे सही राह पर लाया तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरी संतान है, इन सब का उद्धार हो जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। सबको यही लगता है, देखो अंत में भगवान मिल गए तो सब हो गया, ईश्वर मिल गए तो सब अच्छा हो गया, अंत भला तो सब भला। तो रावण सोचा कि चलो 1,00,000 बेटा है, 1,25,000 नाती हैं, इनका उद्धार कैसे हो। तो राम से पंगा ले लिया। और सुनो, युद्ध करते करते ना मेघनाथ वापस आ गया था। ध्यान से सुनना। पहली बार तो मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मारा, शक्ति लग गई। फिर सुखैन वैद्य को बुलाया, वो हनुमान जी संजीवनी लाए। लक्ष्मण जी को पहली बार में तो मेघनाथ ने मार ही दिया था। लक्ष्मण जी बिल्कुल मृत्यु के मुंह से वापस आ गए। लेकिन जब दूसरी बार युद्ध हुआ, अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मण जी को क्या मारा था मेघनाथ ने? शक्ति। क्या मारा? एक शक्ति बाण था मेघनाथ के पास, उस शक्ति बाण को मारा तो लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। अच्छा, जब दोबारा मेघनाथ का युद्ध लक्ष्मण जी से हुआ तो मेघनाथ ने दोबारा भी उस शक्ति का प्रयोग किया था, लेकिन दूसरी बार में वह शक्ति लक्ष्मण जी को प्रणाम करके आ गई। तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया मेघनाथ ने। इस संसार का सबसे श्रेष्ठ अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जब लक्ष्मण जी पर किया तो ब्रह्मास्त्र भी प्रणाम करके मेघनाथ के पास आ गया। फिर सुदर्शनास्त्र का प्रयोग किया तो सुदर्शनास्त्र भी प्रणाम करके आया। तब समझ गया मेघनाथ कि ये राम लक्ष्मण साक्षात नारायण है। तुरंत मेघनाथ भागा, पिताश्री। रावण आया, क्या हुआ? ये राम लक्ष्मण कोई सामान्य नहीं, साक्षात नारायण है।
ये लक्ष्मण साक्षात शेषावतार है। सुदर्शन प्रणाम करता। अच्छा, सुदर्शन किसे प्रणाम कर सकता है? या तो राम को या तो लक्ष्मण जी को, और किसे प्रणाम करेगा? सुदर्शन साक्षात भगवान हैं, वो किसे प्रणाम करेगा? मेघनाथ जान गया कि ये गड़बड़ है। पिताजी सीता मां को लौटाओ, चलो चलते हैं राम की शरण में। मेघनाथ ने प्रस्ताव रखा अपने बाप के सामने। मेघनाथ बोला, तू घर बैठ जा चूड़ियां पहन के, तेरे से युद्ध नहीं होगा, बैठ जा। अरे युद्ध करने गया था कि मुझे उपदेश देने आया है? कोई भी हो, लड़ना है। अच्छा, जानता तो रावण भी था कि वो नारायण है, लेकिन रावण ने ठान लिया था कि मेघनाथ, तू यदि जिंदा रह गया तो तुझे वह गति नहीं मिलेगी। लक्ष्मण के हाथों मर जाने से ही तेरी भलाई है। मर जाने पर तुझे परम पद प्राप्त होगा, जिंदा रह के कुछ ना मिलेगा। इसलिए रावण जानता था, इसलिए कड़वे वचन बोलकर मेघनाथ को भेज दिया। मेघनाथ की मृत्यु हुई। कुंभकर्ण सोया पड़ा तो रावण ने जगाया कि मैं ही अपना मोक्ष क्यों करूं, भाई को भी ले चलूं। कहा सोते सोते क्या मिलेगा, चल। तो मेघनाथ कुंभकर्ण का भी उद्धार कराया। तो रावण सब जानता था। रावण कोई मूर्ख नहीं था, रावण बड़ा पंडित था, ज्ञानी था। रावण ने अपने प्रजा का, पुत्रों का कल्याण, उद्धार करने के लिए इस प्रकार की नीति रची, इस तरह का काम किया। राम के हाथों उद्धार चाहता है, राम के हाथों मरण चाहता है। ठीक है मेरी मां। तो राम जी जब गए कहां? जनकपुर। और जनकपुर जब पहुंचे, सीता मां पुष्प तोड़ने आई आज पुष्प वाटिका में। राम जी गुरु जी की सेवा करें, उसके पहले सवेरे जल्दी जागे और पुष्प वाटिका में राम जी पुष्प तोड़ने गए गुरु जी की पूजा के लिए। अब पुष्प वाटिका में सीता मां भी आई और राम भी आए। जब राम आए ना, तो राम जी पुष्प तोड़ रहे हैं। सीता मां आई तो एक सखी सीता मां की बोली कि चलो जरा बगीचा घूम के आती हैं। और बगीचा घूमने जब गई तो राम लक्ष्मण पर नजर पड़ी। दौड़ी दौड़ी गई, सीता क्या हुआ? चलो कोई आए हैं बड़े सुंदर। सीता मैया ने देखा, आज सीता मैया राम को देख रही हैं टुकुर टुकुर पुष्प वाटिका से, पुष्पों की आड़ में, ओट में खड़ी होकर के, पुष्पों की ओट में खड़ी राम देख रहे हैं, सीता मैया देख रही हैं। आज राम जी एक दूसरे को देख रहे हैं, सीता मैया राम जी को, राम जी सीता मैया। पहली बार राम जी ने किसी स्त्री को देखा। राम जी लक्ष्मण जी से बोले कि लक्ष्मण, जरूर मेरा इनसे विवाह होगा। क्यों प्रभु? क्योंकि मेरी आंखें, आज तक मैंने किसी स्त्री को इस तरह से जी भर के उनके चरणों को तो देखा है। राम जी जब भी किसी नारी को देखते हैं तो चरणों को देखते हैं। आज मैंने किसी के मुख को देखा तो जरूर ये मेरी भविष्य में पत्नी बनेंगी, वरना मेरी आंखें, मेरा मन कभी किसी और स्त्री की तरफ जा नहीं सकता। गया है मतलब ये मेरी भविष्य में पत्नी बनेंगी। राम जी देख रहे हैं टुकुर टुकुर, सीता मैया देख रही हैं। अब सखियों ने कहा पूजा भी तो करनी है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु देखते ही रहेंगे, पूजा करने का टाइम हो गया, गुरु जी को पुष्प चाहिए। सब कुछ आ गए राम। माँ सीता गई और वरदान मांगा, मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत गावरो, यही भांति गौर आशीष सुन सिय सहित ही हर्षित वली,
तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरे अनुकूल सिया हिय हरस न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम वंग पर कन लगे। सीता माँ ने कहा, माँ भगवती माँ से कि माँ हमें पति के रूप में राम ही मिले। माँ ने वरदान दिया। सीता मैया गईं, राम जी गुरु जी का पूजन करते हैं। अब जनकपुर में बड़े बड़े राजा आए हुए हैं। सीता स्वयंवर की तैयारियां हैं। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। जनक जी ने राम लक्ष्मण को एक सुंदर से आसन पर बिठाया और वहां सुंदर सी सेवा शुरू हुई। धनुष यज्ञ, बड़े बड़े राजा हैं। जो धनुष तोड़ेगा, धनुष पर डोरी चढ़ाएगा, वही सीता का पति कहलाएगा। बड़े बड़े राजा आए पर धनुष हिलाया हिला नहीं। भूप सहस दस एक ही वारा लगे उठावन टरही नटारा। अच्छा बताओ, वार कितने होते हैं? वार सोमवार मंगलवार कितने वार? 7। सबसे बढ़िया वार कौन सा होता? क्यों भैया बताओ, सबसे बढ़िया वार कौन सा होता है? बोलो, नहीं बोलोगे? कौन सा वार अच्छा? 7 वारों से भी बढ़िया एक वार होता है, 8वां। 8वें वार का नाम क्या है? परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार सब अच्छा। और जिसका परिवार अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार, क्या शुक्रवार। एक ही वार में 10,000 राजाओं ने, एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने धनुष हिलाने का प्रयास किया, पर किसी से धनुष हिला नहीं। जनक जी को बड़ी गुस्सा आई। कोई क्षत्रिय नहीं बचा। लक्ष्मण जी खड़े भये। ऐसा मत कहो भगवान, जहां राम विराजते हैं वहां लोग ऐसी बातें नहीं करते। आप कहो तो धनुष क्या पूरी पृथ्वी लेकर दौड़ जाएं? लक्ष्मण जी बोले, अभी तोड़ता हूं। गुरु जी ने कहा, उठो बैठो प्रभु। राम जी की तरफ इशारा किया गुरु जी ने। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय वाणी। उठाहूं राम भंजाहूं भव चापा मैटहूं तात जनक परितापा। उठहूं राम, उठो राम, जाओ धनुष को भंग करो। राम जी गए, गुरुजनों को प्रणाम किया और धनुष के पास जाकर धनुष की परिक्रमा करके धनुष को प्रणाम कर रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं। सब लोगों को लगा पता नहीं इनसे उठेगा भी कि नहीं। बड़े बड़े राजाओं से ना उठा तो राम से क्या उठता, सब ऐसा सोच रहे हैं। राम जी ने धनुष को प्रणाम किया। सीता माँ घबरा रही हैं, पता नहीं इनसे उठेगा कि नहीं, इनसे उठेगा कि नहीं। सीता मैया तो पहले ही मन बना चुकी हैं कि मैं विवाह इनसे ही करूं। हे पृथ्वी माता, धनुष को जरा हल्का कर दो ताकि इनसे उठ जाए, ताकि मेरा इनसे विवाह हो जाए। अब राम जी ने धनुष पे हाथ रखा और हाथ क्या रखा, राम जी के हाथ में धनुष भाग कर लग रहा, ऐसा लग रहा धनुष को ही जल्दी है राम से टूटने की। धनुष आया, डोरी चढ़ाने झुकाए, धनुष टूट गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाणे। सब खड़े रहे।
देवता पुष्पों की बारिश करने लगे। राम का आज धनुष भंग हो गया। ये सीता स्वयंवर संपन्न हुआ। सीता मैया आई धीरे धीरे माला लेकर, राम जी को माला पहनाएंगी। पर राम जी थोड़ा लंबे हैं। सीता मैया राम जी से बोली, सिया मैया प्रभु जरा झुक जाओ, हे नाथ जरा झुक जाओ। राम जी बोले, नहीं झुकना तो नहीं होगा। बड़ी देर से सीता मैया कहती रही, सरकार जरा झुक जाओ। राम जी बोले, नहीं नहीं यहां नहीं, अभी नहीं। क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय झुकता नहीं है। सीता मैया बोली, थोड़ा तो देखो, कृपा करो, माला पहनाए आपको। लक्ष्मण जी जाके राम के चरणों में लेट गए, सरकार बधाई हो, भाभी जी आ गई। और जब चरणों में गिरे तो लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम झुके, सिया मैया ने माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीता मैया ने माला पहनाया। अब राम जी ने भी माला पहनाया। अब राम जी क्या बने? दुल्हा। बारात चली अयोध्या से, और दुल्हा कौन बने? चारों दुल्हा में मैया बैठो मेरी माँ, चलो बताओ राम जी की पत्नी का नाम क्या है? जोर से। अच्छा, भरत जी की पत्नी का नाम बताओ। राम जी की पत्नी माता सीता, भरत जी की पत्नी माता क्या नाम है? जोर से। माता मांडवी। लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला, और शत्रुघ्न जी की पत्नी माता, जोर से मैया बताओ। श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। 6 महीने तक बारात रुकी। खूब आदर सम्मान जनक जी ने किया। अब सीता मां को विदाई का समय आया। अच्छा ये बताओ, मायका अच्छा होता है कि ससुराल अच्छा होता है? मायका अच्छा है कि ससुराल? जोर से। क्या? ससुराल कि मायका? क्या अच्छा है? ससुराल। मायके में सदा लड़की ही रहोगी, ससुराल में जाके महारानी बन जाओगी। ससुराल में क्या बनोगी? मालकिन। मालकिन बन जाओगी। और मायके में मालकिन तुम्हारी भौजाई ना बनने देगी। इसलिए ससुराल अच्छा है। लेकिन ससुराल जब लड़की पहली बार जाती है ना, तो ससुराल के लोग बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते। कुछ लोग, बहू आई, अरे बहू आई ना तो उसे बड़े लाड़ प्यार से रखना चाहिए। 10-5 दिन 2-4 महीना लगेगा समझने में, थोड़ा टाइम दे दो। अब होता क्या है, बहू आ जाई, सबके लिए उसने भोजन बनाया, वो भोजन में हो गया नमक ज्यादा, तो घर भर के ताने मारते हैं। सास कहेगी तेरी माँ ने यही सिखाया है? अरे नमक ही तो ज्यादा हो गया है, पहली बार आई है, बेचारी के हाथ पांव कांप रहे हैं, कांपते कांपते नमक डाला होगा, ज्यादा गिर गया होगा।
थोड़ा उसे मौका तो दो। 2-4 महीना तो समझने में लग जाता है सास को। अच्छा, सास को समझने में ज्यादा वक्त लगता है कि पति को? जोर से मैया बताओ मेरी माँ, किसे समझने में वक्त लगता है? हाँ, सास को तो महीने 2 महीने में ही आप समझ जाती हो, 6 महीना लगेगा और क्या। पति को समझने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। पति लोग जल्दी समझ में नहीं आते, इसलिए अपनी गृहस्थी को कम से कम 2-3 साल तो दो। जो 2-3 साल दे पाए उनकी गृहस्थी फिर बढ़िया चलने लग जाए।